हाँ, तो देखो क्या है कि मेरा एक हैंडल ऑन चेंज था। अब हैंडल ऑन चेंज क्या था, मेरा एक मतलब इवेंट कैच कर रहा था। इवेंट फिर क्या कर रहा था कि कंसोल के अंदर लाके इवेंट टारगेट वैल्यू जो हम कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है, वो आ जाता। और क्या होता है, टेक्स्ट टू शो, वो भी वही चीज़ कर रहा था, ठीक है। अब टेक्स्ट टू शो क्या करता है ना, हमने इसको यहाँ पे पैराग्राफ में कॉल करा था, ठीक है, कि आप टेक्स्ट टू शो कर दो जो भी हम कर रहे हैं इवेंट डॉट टारगेट। अब इसका मतलब क्या है, मेरे को कुछ समझ नहीं आया भाई क्या हो रहा है ये। देखो क्या होता है कि मैंने हैंडल ऑन चेंज एक बनाया है, ठीक है। हैंडल ऑन चेंज एक पेरेंट है यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम जाओगे, ये फूड इनपुट एक चाइल्ड है, ठीक है। हैंडल ऑन चेंज को हम फूड इनपुट के अंदर पास कर रहे हैं। अगर तुम इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे तुम्हारा फूड इनपुट आएगा। फूड इनपुट पे हम हैंडल ऑन चेंज जो भी हमारा होगा वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा मेन जो हैंडल ऑन चेंज हो रहा है, ठीक है, वो हमारा हो रहा है app.jsx के अंदर। ये पूरा एक हमारा तगड़ा सा फंक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, हैंडल ऑन चेंज जो कर रहा है ना, फूड आइटम्स कहाँ गया हमारा, फूड इनपुट ये रहा फूड इनपुट, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, यहाँ पे हम कुछ भी, हमारा एक फूड इनपुट है, ठीक है। अब फूड इनपुट के अंदर हम कोई भी सामान कुछ भी मतलब डाल रहे हैं, कुछ भी इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई यहाँ पे हैंडल ऑन चेंज इक्वल्स टू हैंडल ऑन चेंज। यहाँ पे ना जो भी हम कुछ भी करेंगे हम वो पास कर देगा उसको। लेकिन भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। मेरे को खुद नहीं आएगा भाई ऐसे, अगर मैं कोई ऐसे बताएगा ना, मुझे खुद समझ नहीं आएगा, ठीक है। एक नया टर्मिनल खोलते हैं, ठीक है। टर्मिनल में पहले अपनी ये वाली फाइल को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अरे यार मेरा बॉक्स भौंक रहा है बहुत तेज, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, cd, और हमारी जो फाइल का नाम है, ठीक है, इसमें सब कुछ दिख रहा है ना, ठीक है। लेट्स सपोज cd है, तो cd के अंदर हम लोग जा रहे हैं और हमारा क्या है 18 फ्रैगमेंट्स। यार ये बहुत ज़्यादा भौंक रहा है, 2 सेकेंड भाई, मैं थोड़ा भौंक रहा था, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें है पता है कि ये हो रहा है भाई, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना टर्मिनल खोलेंगे। टर्मिनल खोल के क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो अपनी फाइल को खोलेंगे। हमारी फाइल का नाम क्या है मित्र, 18 फ्रैगमेंट्स, 18, ठीक है। हाँ 18 फ्रैगमेंट्स, एक ही है ना, फ्रैगमेंट्स, ठीक है। अब 18 फ्रैगमेंट खोल दिया। अब उसके अंदर हमें वो वाली फाइल खोलनी है, cd लर्निंग फ्रैगमेंट्स, ठीक है। हमने, लेकिन अगर ये करूँगा ना ये वाला चलेगा नहीं। इसके लिए हमें यहाँ पे ये भी डालना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल फाइल का नाम जो यहाँ पे है ये वाला लर्निंग फ्रैगमेंट्स, ये वही है, ठीक है। अब करा ये करा ये करा ये करा ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, npm इंस्टॉल करना है अपना। npm इंस्टॉल की स्पेलिंग गलत लिखी है मित्र आपने, ठीक है। अरे यार मित्र, npm इंस्टॉल, हमारा npm इंस्टॉल होगा नोड पैकेज मैनेजर, दैट इज, ठीक है। नाउ व्हाट वी वांट, वी विल जस्ट स्टार्ट npm रन डेव। अरे यार मेरा फ़ोन पड़ा ना, दिखा नहीं था मेरे को, ठीक है। हमारी फाइल ओपन हो गई है, हम फॉरवर्डिंग करेंगे, हमारी फाइल अब खुल जाएगी। ये इस पर क्लिक करा, ये फाइल खुल गई है, ठीक है। फाइल को अपना यहाँ लेके आते हैं उठा के। फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है भाई, हैं, इस पर तो बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है। तो एक काम करते हैं कि ना इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं फाइल को पहले तो, ठीक है। ये मैंने ही बनाई है और ये पूरा ही मैंने बनाया है। इसको कहाँ रख के हम यहाँ रख दें, नहीं दिखेगा नहीं। लेट्स डू वन थिंग, एक काम करते हैं कि इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा इधर करते हैं, इसको ऐसे ला के, हाँ, और यहाँ पे हमारी पूरी फाइल इस थर्ड वाले में ले आते हैं और यहाँ पे अपना VS कोड खोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। इसको अब लोग थोड़ा ऐसे कर देते हैं, इतना 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 इतना, विल दैट बी इनफ। VS कोड थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बेटर दैट वही रहेगा हमारे लिए। बस ठीक है, हाँ हमारा ये सब हो गया, कोड वगैरह सब भाई, ठीक है ठीक है, बहुत कुछ बोल रहे हो आप। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे कोडिंग अपनी शुरू, ठीक है। VS कोड अभी भी हमें थोड़ा बड़ा ही चाहिए यार, इसको आप साइड कर दो,
अब क्या करना है कि फूड इनपुट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। अब हम जाएंगे अपना ऐप डॉट जेएसएस के अंदर, ठीक है। ऐप डॉट जेएसएस के अंदर गए हम, ठीक है। हमने बोला कि यार यहाँ पे बहुत कुछ कर रखा है, यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जो कि मुझे खुद भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें चाहिए कि हम जो भी कुछ भी लिखें, कुछ भी बोले, कुछ भी मतलब टाइप करें जो हमारा यहाँ पे है फूड इनपुट के अंदर। लेट्स सपोज ऐसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन क्या कुछ हो रहा है इससे, देखते हैं इंस्पेक्ट करके कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैसे होगा तो है ही, ठीक है। कंसोल पे जाते हैं, देखो हमने जो भी टाइप करा था वो सारा सब कुछ इधर आ रहा है, ठीक है। अगर हम इस पे जाके इसको काटें, ठीक है, इसको यहाँ से नहीं कटेगा, रुको, हाँ, अगर इसको काटेंगे देखो तो हमें दिख रहा होगा ये सारी चीज़ें डिलीट भी हो रही है। लेकिन क्यों हो रहा है ये, लाइक व्हाई इज इट इवन हैपनिंग? अरे यार वापस कोई आ गया है भाई घर। तो अब क्या करना है मेरे मित्र, अब क्या करना है, देखो हमें दिख तो गया ये सब क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, ये क्यों हो रहा है ये। देखो फूड इनपुट है, फूड इनपुट कहाँ गया हमारा भाई, फूड इनपुट हमारा भाई है एक, ठीक है। हमने यहाँ पे हैंडल ऑन चेंज नाम का बनाया है, ठीक है। हम ना देखो यहाँ पे हम ये भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लेट सपोज क्या बोलूँ इसको मैं, ठीक है। एक ना एक और कर्सर लाते हैं, कर्सर एक यहाँ पे रखते हैं, एक यहाँ पे रखते हैं, दोनों को काटते हैं। अरे यार कुछ और कट रहा है क्या, रुको, कौन सा कट गया यार ये तो, 2 सेकेंड कुछ और कट गया है, दिस शुड नॉट बी हैपनिंग। ये गया यहाँ पे, एक और कर्सर यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब काटते हैं, अब ठीक है, ठीक है। मैं इसका नाम क्या देता हूँ, इसका नाम क्या दे सकते हैं, लाइक व्हाट शुड आई गिव इट। इसका नाम मैं देता हूँ, एक बताता हूँ आपको, हैंडल ऑन चेंज की आइटम की डाउन, हैंडल की डाउन लेते हैं इसका नाम, ठीक है। हम क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं भाई, अगर नहीं लेते कुछ हो जाता क्या इससे, हैंडल की डाउन, ठीक है। इससे कुछ हो रहा है, देखो अभी भी कुछ हो रहा है कि यहाँ पे यार ये तो हमें दिख ही नहीं रहा है, ये तो हमें दिख ही नहीं रहा भाई। यहाँ पे ये भी आ गया, यहाँ पे ये भी आ गया है, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या आ गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे, हैं मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक वो कंट्रोल Z दबाते हैं हर जगह, कुछ मिस्टेक करी थी यहाँ पे ना, कुछ मिस्टेक करी थी, इसको काट के करते हैं हैंडल, हैंडल की डाउन ना, ये बोल रहा था मैंने अभी, हैंडल की डाउन, यस, हैंडल की डाउन, राइट। एंड वी विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। हैंडल की डाउन कहाँ गया, हमने यहीं पे कॉल करा है ना उसको, हैंडल की डाउन, यस यस यस, फूड इनपुट, हैंडल ऑन चेंज, हैंडल ऑन चेंज नहीं, अब मैं उसको क्या करूँगा, हैंडल ऑन चेंज तो वही रहेगा हमारा क्योंकि वही कॉल हो रहा है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सिखाने का क्या है कि ये आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पे ना, अब क्या कर दिया, अच्छा ये है क्या, ठीक है। कहने का मतलब है ना, कंफ्यूजन होता है कि यार ये दो नाम सेम होना जरूरी है, नहीं। अगर हम इसको फिर भी रन करेंगे देखो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ फिर भी बढ़िया चल रहा है। देखो कर रहे हैं हम, कुछ भी लिख रहे हैं, वो आ रहा है, उसको काट रहे हैं, कट भी रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, अगर हम देखें तो इसमें क्या कर रहे हैं ना, हैंडल की को हम, हैंडल की डाउन है एक, ठीक है, उसको बुलाए, उसको इवेंट कैच करा रहे हैं। इवेंट कहाँ से कैच हो रहा है, इवेंट ये कैच हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, इसके अंदर भी हम जब अभी गए थे अपना, उसके अंदर क्या नाम है, फूड इनपुट, राइट। तो यहाँ पे ऑन चेंज को हमने हैंडल ऑन चेंज बुलाया था, ठीक है। तो ऑन चेंज क्या करता है, हम कुछ भी इनपुट करते हैं तो हम कुछ भी लिखते हैं तो सारा उसको कैच कर लेता है। अब कैच कैसे कर रहा है भाई, भाई यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, कैच कैसे हो रहा है, ये कैसे कैच हो रहा है। अब देखो मैं बताता हूँ, ये हैंडल ऑन चेंज क्या होता है ना, कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अबे भाई ये रहा, देखो हैंडल की डाउन, हैंडल ऑन चेंज एक चीज़ है जिसको हम वहाँ पे कॉल कर रहे हैं। एक्चुअल जो फंक्शन का नाम है वो हैंडल की डाउन है, जो कि यहाँ पे है। अब हैंडल की डाउन क्या कर रहा है, ये इवेंट हमने ब्रैकेट में से लिखा है क्योंकि इवेंट को कैच कर रहा है वो। अब क्या कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग, इसलिए हमारे कंसोल के अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आ रहा है, ठीक है। मतलब हम कुछ भी टारगेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, वो सारा इवेंट डॉट टारगेट जो टेक्स्ट टू शो के अंदर है, इवेंट डॉट टारगेट हमारा कंसोल के अंदर आ रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं हमने टेक्स्ट टू शो भी लिखा है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू भी लिखा है, तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा। ये हेल्दी फूड का हेल्दी फूड ही लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो हमने पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट टू शो को ही कॉल करा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि जितनी बार ये फंक्शन रन हो रहा है,
लेकिन वो बार बार उसकी वैल्यू वही कर दे रहा है। कहाँ गया? टेक्स्ट टू शो, लेट टेक्स्ट टू शो इज इक्वल्स टू हेल्दी फूड। ठीक है, अगर मैं इसको काट दूंगा ना, इसको काट के यहाँ पे एच लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एच आ गया। क्या कर रहा है कि वो सारा इसको ही रन कर रहा है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा ना, वो सारा कंसोल में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए बहुत ही तगड़ी चीज होती है। इसके लिए हम यूज करते हैं हमारा मित्र, उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, यू स्टेट। ठीक है, अब यू स्टेट क्या, अरे भाई पूरा लैपटॉप हिल गया भाई। ठीक है, यू स्टेट क्या होता है? यू स्टेट आपका ना, मतलब कोई भी स्टेट चेंज होता है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, कुछ भी डेटा चेंज हो रहा होता है, ठीक है, ओवर टाइम हम उसको लिखते हैं। स्टेट लोकल एंड प्राइवेट होती है। जो भी हम कुछ भी टाइप करेंगे ना, वो एक लोकल और प्राइवेट स्टोरेज के अंदर उसको स्टोर करा देगा। ठीक है, कंपोनेंट री रेंडर करता है। हम कुछ भी जो लिख रहे हैं, ठीक है, उसको री रेंडर कर देगा। री रेंडर भाई समझ नहीं आ रहा मेरे, ये सब अभी बताऊंगा, सब समझ आ जाएगा। देखो, फंक्शनैलिटी के लिए कंपोनेंट में यूज स्टेट हुक यूज करो। ठीक है, अब क्या होता है फंक्शनैलिटी मतलब, फंक्शनैलिटी यही होती है कि मैं ये टाइप करूं, ठीक है, और यहाँ पे सारा डेटा जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो उठ के पटाख से आ जाए। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है भाई, ये सब तो बहुत ज़्यादा वो लग रहा है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले, डू वी वांट टू डू यू वांट टू जस्ट रिमूव ऑल दीज थिंग्स? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, यहाँ पे एक टेक्स्ट टू शो है, ये फलाना है, धमाका है, बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। इसको हम करेंगे क्रॉस। ठीक है, बोल रहा है भाई ये क्रॉस कर दिया, यहाँ पे ये सब आ रहा है। क्यों आ रहा है? रीजन इज क्योंकि ना यहाँ पे हमने हैंडल की डाउन को बुलाया है। ठीक है, लेकिन वो उसको पता ही नहीं है भाई हैंडल की डाउन क्या होता है। ठीक है, हम शुरू करते हैं अपनी कोड। ठीक है, हम ये सब रिटर्न के ऊपर लिखना होता है, ज़रूरी होता है रिटर्न के ऊपर लिखना। ठीक है, हाँ, देखो कुछ गड़बड़ी लग रही है ये, हाँ यहाँ तक जाएगा। ठीक है, हाँ थोड़ा यार थका हुआ हूँ भाई, ओ माय गॉड। अब क्या करना है हमें? टेक्स्ट स्टेट, हमें यूज स्टेट को यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेट करेंगे। ठीक है, लेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, मैं तुम्हें बताता हूँ कि लेट के अंदर हम यूज़ करेंगे, ये यूज़ नहीं करना है भाई, हमें लेट के अंदर ये यूज़ करना है। ठीक है, टेक्स्ट टू फोर टैब। ठीक है, इससे क्या होगा भाई, है इससे क्या हो रहा है, इससे क्या होगा? देखो, ये क्या करता है यूज स्टेट ना, अब एक एरे क्रिएट करता है, उसमें दो ही एलिमेंट होते हैं। ठीक है, दो एलिमेंट होते हैं। ये इस वाले एलिमेंट की वैल्यू 0 होती है, इस वाले एलिमेंट की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब क्या होगा कि रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, वैसे आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप सिर्फ यूज स्टेट करो, ठीक है, और आपको यहाँ पे ना इम्पोर्ट करना पड़ेगा, इम्पोर्ट कर लो, दैट वुड बी लाइक ओके, import use state from React। ठीक है, अब आप डायरेक्टली use state को यूज कर सकते हो। ठीक है, बेटर ना, ये अब दिख रहा होगा बढ़िया से। ठीक है, अब तो और बढ़िया दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम use state को अच्छे से यूज कर सकते हैं। लेकिन यार मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, लाइक व्हाई एवरीथिंग इज लाइक, व्हाई इज इट इवन हैपनिंग, व्हाई इज इट इवन हैपनिंग? अब ये टेक्स्ट टू शो क्या करता है ना, हमारी करंट वैल्यू शो करता है। अगर अभी मैं यहाँ पे वो कर दूंगा ना, कुछ होगा नहीं। यहाँ पे ओए ये क्या फट गया, रुको, हैंडल की डाउन इज, हाँ हैंडल की डाउन इज नॉट डिफाइंड। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 2 सेकेंड रुको, आप 2 सेकेंड रुको, हैंडल की डाउन है ना, तो हैंडल की डाउन तो डिफाइंड ही है, तो वो वाला फंक्शन तो हटा दिया अभी हमने, लेकिन हम उसको बुला के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज़ कर सकते हैं भाई, हैंडल की डाउन तो डिफाइन ही नहीं है ना मित्र, मित्र मित्र मित्र। टेक्स्ट स्टेट अरे यूज स्टेट फूड आइटम,
यार हैंडल की डाउन को हटाना ज़रूरी नहीं था आई गेस। एक बार ना इसको कंट्रोल Z करके ना अपना हैंडल की डाउन को वापस लेके आते हैं, ठीक है। हैंडल की डाउन, लेट टेक्स्ट टू शो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इनपुट इंपोर्ट करना है मेरे को, इंपोर्ट यूज स्टेट, ठीक है। सबसे पहले तो यूज स्टेट को इंपोर्ट करना है मेरे को। अब हैंडल की डाउन है, अब तो कुछ नहीं आएगा, अब तो चलेगा। वो जो आया था अभी भी नहीं आ रहा। हाँ, टेक्स्ट टू शो इज नॉट डिफाइंड। अब मैं कर दूंगा ना, अब कुछ दिक्कत नहीं है, अब सब बढ़िया चलेगा। अरे ये सब तो आती है भाई, ये सब तो चीज़ें भाई सीखने वाली है यार। आप इसको कितना अवॉइड कर दोगे? यू कैन नॉट अवॉइड इट, यू हैव टू लर्न, राइट। अब हम कांस्टेंट इसे खुद ही दे दिया, वेरी गुड, गुड बॉय, ठीक है। अब हम करेंगे, कुछ नहीं आएगा। आप देखो सब आ गया ना, बढ़िया भाई। ये देखो, ये ना एक मतलब लोग कहते हैं भाई एक प्रोसेस है, मतलब एक वो है कि आप सीखते हो, कुछ ना कुछ आता रहता है। ओए ये क्या हो रहा है अब? टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट हैंडल की डाउन। हाँ, ये कुछ तो कर रहा है, ठीक है। असाइनमेंट एंड हैंडल की डाउन। अच्छा, सेट टेक्स्ट टू शो अभी डिफाइन नहीं है, ठीक है। इसका कुछ खेल करते हैं। अब जो सेट टेक्स्ट टू शो होता है ना, ये आपका वैल्यू को अपडेट करता है। मैं यहाँ पे जो भी कुछ भी ले रहा हूँ उसको, मतलब इनपुट लेना हर एक वर्ड को, ठीक है, तभी तो वो अपडेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर तुम देखोगे इस तरफ, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि यूज स्टेट में अभी जैसे मान लो मैं कुछ ऐड कर दूँ, ठीक है, नहीं ये तो ऐसे नहीं करना चाहिए, गिब्रिश, ठीक है। लेट्स से हेल्दी फूड वापस पहले की तरह हम डाल देते हैं, ठीक है। आप रिफ्रेश करोगे, आपको हेल्दी फूड दिख जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो सारी चीज़ें ना यहाँ पे भी आ जाए। कहाँ पे भाई, क्या कह रहे हो? देखो, जो यूज ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेक्स्ट टू शो है, ठीक है। सबसे पहले तो करंट वैल्यू दिखाएगा, जो करंट वैल्यू हमें कहाँ से आती है? करंट वैल्यू भाई यूज स्टेट ये रहा, हेल्दी फूड, ठीक है। यहाँ पे हमें उसकी करंट वैल्यू दिखती है, ठीक है। जैसे कि ये है तो करंट वैल्यू यहीं से देखेगी। ये पहले वाले की ये जो यहाँ की वो होती है ना, वो करंट वैल्यू दिखाता है, डिफॉल्ट वैल्यू है, ये तो चेंज भी हो सकती है। अब ये क्या है? अपडेट करता है। भाई अब ये कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका क्या है? इसका तरीका क्या है मित्र? देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब हैंडल की डाउन पे जाएंगे। हैंडल की डाउन जो है ना, मैं कह रहा हूँ कि हैंडल की डाउन के अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट टू शो है वो डायरेक्टली तो नहीं आ रहा है, तो हम यूज स्टेट कर रहे हैं, तो वैल्यू अपडेट हो रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक चीता वाला आइडिया है, ठीक है। मैं इसको काटूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सेट रुको, सेट, अबे रुको, सेट टेक्स्ट टू शो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसको कट करूँगा, ठीक है। मैं ऐसे करूँगा और मैं इसको कंट्रोल भी कर दूंगा, देखा क्या हुआ? क्या हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? ये देखो, तुम देख रहे हो चीते वाली बात। ये जो यहाँ पे सारी चीजें थी ना, वो भी प्रिंट हो रही हैं, वो भी प्रिंट हो रही हैं। रीजन बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल रीजन है। अब क्या कर रहा है ना, मैं तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या हो रहा है, ये चल रहा है, ठीक है। ये फूड आइटम के पास गया, बोला फूड इनपुट के पास गया, बोला भाई हैंडल ऑन चेंज है। हैंडल ऑन चेंज कहाँ से आ गया भाई? वो क्या होता है? वो आप कुछ भी यहाँ पे सर्वेश लिख दो, यहाँ पे आप पांडे जी लिख दो, यहाँ पे आप सुप्रीम कुछ भी लिख दो, ठीक है। लेकिन वहां पे आना चाहिए, कॉल करना है, ये आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ये हैंडल की डाउन यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है, जो कि आपको पेरेंट से मिल रही है। अब क्या कर रहा है भाई आप, ठीक है, वो सब कर रहे हो, ठीक है, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन हैंडल ऑन चेंज ये क्या है? मतलब कॉल कर रहे हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाएं फूड इनपुट में गए, ठीक है, हमने देखा, ओह यहाँ पे हैंडल ऑन चेंज दिख रहा है और यहाँ पे हमने कॉल भी करा है। क्या कर रहा है कि ऑन चेंज इनपुट में कुछ भी चेंज हो रहा है तो वो हैंडल ऑन चेंज को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। लेकिन हैंडल ऑन चेंज को एग्जीक्यूट करेगा, हैंडल ऑन चेंज कहाँ पे है? हैंडल ऑन चेंज भाई आपके ये रहा, हैंडल ऑन चेंज, ठीक है। अच्छा, हैंडल ऑन चेंज, ओके, तो हैंडल ऑन चेंज है ये, हैंडल ऑन चेंज हैंडल की डाउन है। हैंडल की डाउन क्या है? हैंडल की डाउन ये है। हैंडल की डाउन क्या कर रहा है? आपका कोई भी इवेंट, और ये इवेंट कहाँ से आ रहा है? ये इवेंट आपका फूड इनपुट से आ रहा है।
अबे हैंडल किए डाउन कोई भी फूड इनपुट को लेगा, ठीक है, और इसको कंसोल में अपना कंसोल डॉट लॉग इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब मित्र हमारा जो भी इवेंट हो रहा होगा ना, अब देखो हम तुमने ये सोचा होगा कि यार टारगेट डॉट वैल्यू क्यों है, मतलब ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, तो इसको आप काट दो भाई, टेंशन नहीं लेनी मित्र। अरे यार एक तो ये दूर जा रहा है ना, गुस्सा बहुत आता है फिर, ठीक है। देखो तो इससे क्या करेगा ना ये, अब ये आपने चलो मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड को उठा लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसे थोड़ा सा खोलोगे, थर्ड वर्ड क्या है, SRH, सनराइजेस हैदराबाद, ठीक है। अब आप टारगेट पे जाओगे, टारगेट पे आपको वैल्यू दिखेगी, इस पे क्लिक करोगे, इन्वोक प्रॉपर्टी जेंडर। इतना नहीं पता भाई मेरे को भी, इतना नहीं पता, लेकिन ये पता है कि यहाँ पे कहीं पे H होना चाहिए लिखा हुआ, वो पता नहीं कहाँ पे है, बहुत सारी चीजें इसमें, वो भाई साहब ले इतने सारे। टारगेट डॉट वैल्यू, टारगेट के अंदर वैल्यू पे जाओ आप, देखो हाँ SRH HR ये जो है, ठीक है। तो ये हर इवेंट को कॉल कर रहा है। यहाँ पे अगर कोई देखोगे ना आप, की वगैरह होती है, एक्सेस की, ऑल्ट की, वैल्यू 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 वैल्यू, मतलब कहने का मतलब क्या है ना, देखो जो आपका इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है, ये आपका सारा एक एक लेटर को मतलब वो कर लेता है, कैच कर लेता है एक एक लेटर को, ठीक है, एक एक वर्ड वन लेटर। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सेट टेक्स्ट टू शो को हम चीता बना रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम सारा यहाँ पे टेक्स्ट टू शो, सेट टेक्स्ट टू शो, ठीक है। सेट टेक्स्ट टू शो के अंदर हम ये सारा मतलब क्या कर रहा है कि सारा इनपुट ले रहा है, उसको कॉल कर रहा है, ठीक है। तभी हमने ये वाली चीज़ यूज़ करी है, इसको हम कहते हैं यूज स्टेट, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि भाई ये आप यूज़ तो कर रहे हो, ठीक है, यूज स्टेट को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना यहाँ पे मैंने और भी कुछ लिख रखा है, ठीक है। मैंने क्या लिख रखा है, कॉन्स्ट हैंडल ऑन चेंज इवेंट कंसोल डॉट लॉग टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, यही जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी हुई है, अपडेट फंक्शन को एक एक लेटर दे रहा है, जो सेट टेक्स्ट टू शो है वो अपडेट फंक्शन है, ठीक है, जो कि एक एक लेटर दे रहा है एंड खुद ही रीप्रिंट करवा रहा है, ठीक है। इसका आउटपुट लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं ना यार, ये फूड मेरे को थोड़ा वो कर रहा है, मतलब गुस्सा दिला रहा है फूड, मतलब भाई गुस्सा क्यों दिला रहा है यार, आप देख रहे हो कितना गंदा लिखा है ये फूड, कितना गंदा लिखा है। मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि यहाँ पे ना भी यूज स्टेट यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं भाई, कैसे, लाइक हाउ कैन यू यूज़ दैट, मैं बताता हूँ। पहले तो हम करेंगे एक कॉन्स्ट लेट लें, व्हाट डू यू सजेस्ट, लेट, ठीक है, लेट सर्वेश आ रहा, सर्वेश ले लेंगे, सर्वेश नहीं ले सकते यार, फूड ही लेना पड़ेगा, फूड्स, ठीक है, ठीक है। और टेक्स्ट सेट नहीं 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 फूड 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 फूड्स, ठीक है, फूड सेट फूड फूड, हाँ ये अच्छी चीज़ दी है इसमें, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे लाल लाल क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई प्रॉब्लम ये है कि यार दो दो है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन एक ही चाहिए होता है। देखो ये देखो, व्यू प्रॉब्लम करोगे ना, देखो कैन नॉट डिक्लेयर ब्लॉक, अरे मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, कैन नॉट डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल फूड्स, क्योंकि फूड दो दो बार है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले एक यूज स्टेट है, यूज स्टेट के अंदर फूड क्यों लिखा हुआ है, इसको ना इसको काट के आप क्या करो, फूड्स लिख सकते हैं वैसे, लेकिन फूड से आपको पता ही नहीं क्या होगा अगर मैं इसको हटा दूंगा तो, राइट। तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, इसके अंदर एक एरे डाल देते हैं, ठीक है, इसके अंदर एक एरे डाल देते हैं वेजिटेबल ग्रीन्स, और इसको कर लेते हैं हम Ctrl+C कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, इसको Ctrl+V कर देते हैं, इससे आपका एरे क्रिएट हो गया, और हम इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। इससे कर क्या रहे हो, ये हो क्या रहा है, ये देखो, देख रहे हो, वो तीनों चले गए बाकी के, क्योंकि आपने क्या करा ना, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ कि ये जो फूड्स है ना, फूड्स हमें फ्रूट वेजिटेबल ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें हमें बेसिक इनिशियल वैल्यू है। जो यूज स्टेट है, यूज स्टेट के अंदर इनिशियल वैल्यूज आ रही हैं, इनिशियल वैल्यूज, हम कुछ भी इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं, कुछ भी इनिशियल वैल्यू,
ठीक है। अब कह रहे भाई ये सेट फूड क्या है, ये सेट फूड क्या करेगा। अब हम देख सकते हैं कि जो सेट फूड है ना, सेट फूड्स, हम चाहते हैं यहाँ पे हम कुछ भी गिबरिश टाइप करें, ठीक है, और सेट फूड जाके उसके अंदर चीता बना दे, हैं। हम चाहते हैं फूड्स है, फूड्स के अंदर सेट फूड जो भी है, ठीक है, हम चाहते हैं फूड्स और सेट फूड्स है, यूज स्टेट फूड। तो थका हुआ हूँ यार। हाँ हाँ, फूड सेट फूड्स के अंदर हम यूज स्टेट कर रहे हैं फ्रूट वेजिटेबल ग्रेन्स, ठीक है, और कौन टेक्स्ट टू शो, सेट टेक्स्ट टू शो, ओके। हाँ देखो, अब हमने क्या करा है यहाँ पे, सेट टेक्स्ट टू शो के अंदर हमने जो भी हमें दिख रहा था हम वहाँ पे उसको डाल दे रहे थे, ऐसे दिख रहा था, ठीक है, जो भी हमारी इनिशियल वैल्यू थी वो सारी आपकी टाइप भी हो जा रही थी। अब यहाँ पे जो भी आप टाइप करोगे वो सारा वही नीचे अभी आ जाएगा। हाँ, हम चाहते हैं कि यार यहाँ पे आपने ये तो कर दिया, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपने यहाँ पे सेट टेक्स्ट सेट फूड्स, हम यहाँ पे इसको लाना चाहते हैं, इसमें भी नई चीज़ें ऐड हो जाएं, ठीक है, इसके अपार्ट ऐड हो जाएं। तो इसके अपार्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, यूज स्टेट है, ठीक है, जैसे कि अभी हमने क्या करा है, सेट टेक्स्ट टू शो, उसके अंदर हमने इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करा है, ये करा है, ये करा है। अब हम यही इवेंट को अगर बुला लें और यहाँ पे लिख दें, ठीक है, ये सब करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए वीडियो बाय करते हैं, बाय बाय, सायोनारा, टाटा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया मैं क्या कर रहा था। मैं बस आपको ये दिखा रहा था कि यूज स्टेट कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड आई होप यू लाइक्ड इट। मे बी इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, तो आपको अच्छे से शायद से ऐसा हो सकता है कि समझ ना आया हो कि भाई ये तो बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा है, लेकिन मैं खुद भी मतलब पहली बार ही कर रहा था, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी मेरे को लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि एट द एंड जो आउटपुट आया वो बहुत अच्छे से एकदम सब कुछ एक एक चीज़ को सिखाया है। चलो बाय बाय।